Good morning, students. Today we have to revise the chapter 12 of your science, and this chapter is related with your physics part. In this chapter, I have explained all topic in your regular live class and in your video, but today I will revise the main points of this chapter, that is friction. You know that friction is a opposing force which always opposes the motion of an object. So we can say force of friction acts between two surfaces in contact to oppose the relative motion. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं वो टू सरफेसेस के बीच में वर्क करते हैं और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करते हैं, मीन्स विरोध करते हैं. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, और जो डिपेंडेंसी होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की या फ्रिक्शनल फोर्स की, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस कि सरफेस कैसा है. सरफेस इज मे बी स्मूथ और मे बी रफ. फ्रिक्शन इज caused by irregularities on the two surface in contact. मतलब what is the causes of friction? तो friction is caused by irregularity on the two surface in contact. जब किसी टू सरफेस के बीच में irregularities होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा. irregularity on the two surface interlock into one angle. मतलब जब irregularity होगी तो दोनों सरफेस या टू सरफेस एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरलॉक कर देंगे. थस टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग. अब जब हमें मूव करना होता है तो वी हैव टू अप्लाई, हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग. मतलब इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा. Irregularity on the surface vary according to the nature of surface. जो irregularities होगी वो वैरी करेगी according to the nature of surface. It means which types of surface. If the surfaces are smooth, the first case in irregularity, if the surfaces are smooth, suppose that if the surfaces are smooth, there are less irregularity. So irregularity will be less and thus less interlocking between the surface in contact. और इस तरह से इंटरलॉकिंग जो होगी सरफेस के कांटेक्ट के बीच में कम होगी. द नेक्स्ट केस में इफ द सरफेसेस आर रफ, अगर सपोज दैट सरफेस क्या है, रफ है, देयर आर मोर इरेगुलरिटी, देन द वैल्यू ऑफ इरेगुलरिटी विल बी मोर ऑन द सरफेस एंड दस मोर इंटरलॉकिंग. साथ साथ इंटरलॉकिंग भी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट, टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. मतलब जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है उनके बीच में अगर रफ सरफेस है तो इंटरलॉकिंग और इरेगुलरिटी दोनों ही क्या होगी, मैक्सिमम होगी या फिर मोर होगी. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, second is sliding friction, and third is rolling friction. So first I will discuss about the static friction. When one object tends to move over the surface of another object. Suppose that there are two objects
और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करना चाहती है, बट द एक्चुअल मोशन हैज नॉट बी स्टार्टेड, बट एक्चुअल मोशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ऐसे केसेस में जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करती हुई फील हो रही है या फिर प्रतीत हो रही है, लेकिन एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं है, तो जो अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। Now the second types of friction, that is sliding friction. In sliding friction, when one object actually slides over the surface of another object, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट actually slide to over the surface of another object, the opposing force that come into play is called sliding friction। मतलब जो अपोजिंग फोर्स जो कि वर्क करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। इन रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले is called rolling friction. So if you take the example of a bag, suppose that कोई बैग है यहाँ पे और इसको आपको खींचना है, यहाँ पे क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जिसमें कि ऐसा लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन में कि ये ऑब्जेक्ट या ये बैग मूव कर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका मूवमेंट या मोशन जो है इसमें स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। इन नेक्स्ट केस द सेम बैग, और वहाँ पे सरफेस पे हमें इसको सरकाना है, मतलब स्लाइड करना है, तो ऐसे में आपका हो जाएगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड थर्ड केस में जब यही आपका कैरी बैग है और इसमें हमने कोई भी व्हील लगा दिया, तो व्हील के थ्रू अब जो ऑब्जेक्ट है इस पे मूव कर जाएगी या फिर रोल कर जाएगी, तो दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। और इन दिस वे वी कैन से दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन the sliding friction and the sliding friction is smaller than static friction। अगर इसके ऑर्डर को डिसाइड करें तो पहले आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड जो होगा दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। So this is the order of friction, increasing order of friction। फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपका स्टैटिक, सेकेंड स्लाइडिंग एंड थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज यूजफुल बट इन सम सिचुएशन इट इज हार्मफुल आल्सो। इट मीन्स वी कैन से friction is a necessary evil or essential evil because in some cases friction is useful for us। जैसे पेपर पे राइटिंग करना या ड्राइंग करना या फिर बोर्ड पे लिखना है ना, इट इज पॉसिबल ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो इन दिस वे फ्रिक्शन इज यूजफुल। इसी तरह से वॉकिंग में हम प्रॉपरली चल लेते हैं तो ये भी फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू है, तो ये आपका मतलब कि यूजफुल इम्पैक्ट होगा या फिर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। बट इन सम सिचुएशन फ्रिक्शन इज हार्मफुल। जैसे हमारे सोल्स, जो शूज के सोल्स हैं उनका मतलब घिस जाना या फिर
व्हीकल्स के टायर का खराब हो जाना या फिर चलते समय सडनली फिसल जाना, ऐसे समय में फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल है। साथ साथ हमारे जो ऑब्जेक्ट जैसे मशीन को यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उसकी हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो वो भी खराब हो जाती है। तो दीज आर द ड्रॉबैक आर डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो वी कैन से फ्रिक्शन इज यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ। अब फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेस रफ। किसी भी जगह पे आपको फ्रिक्शन अगर इंक्रीज करना है तो यू विल मेक और यू शुड मेक द सरफेस रफ। जैसे ही सरफेस आपकी रफ होगी फ्रिक्शन विल इंक्रीज। द सोल्स ऑफ शूज एंड टायर्स ऑफ व्हीकल आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। इसी तरह से आप देखिए कि जो प्लेयर्स के या एथलीट्स के अगर शूज के सोल्स को देखें तो स्पाइक लगे होते हैं, या फिर आप किसी भी हैवी व्हीकल के ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट के जो टायर्स हैं उनकी डिजाइनिंग स्पेशल टाइप की होती है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। देन हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। Lubricants are substances which are used to reduce the friction between the two surfaces। जैसे जब साइकिल आपकी भारी चलने लगती है या फिर हल्की नहीं चलती है तो वैसे समय में हम साइकिल में ग्रीस या फिर ऑयल को यूज करते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और हमारी साइकिल प्रॉपर चलने लगती है। इसी तरह से वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय यूजिंग बॉल बेरिंग। Ball bearing is a device which is used in different types of machine such as फैन में आपका यूज होता है या फिर जितने भी मोटर्स आप देख रहे हैं उसमें भी यूज करते हैं। तो बॉल बेरिंग्स का जो अरेंजमेंट होता है इस तरह से होगा जिसमें कि बीच में स्मॉल स्क्विरल बॉल लगे होते हैं और इससे ये मूव करती है बहुत तेजी से, तो ये भी आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसी तरह से व्हील आपको बताया है अभी कि जैसे ही रोलिंग फ्रिक्शन में हम बैग में व्हील का अरेंजमेंट करेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट है दैट इज द शेपिंग द ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन मीन्स स्ट्रीमलाइन शेप की बात की जाए तो इस तरह से या फिर शेप में होते हैं जिसमें कि एज एरिया जो होंगे दैट विल बी नैरो। ये क्या होंगे, पतले होंगे, थिन होंगे और ये बीच में क्या होगा, ब्रॉडर होगा। तो जितने भी आप फिश हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो उनके बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग हम बोट को या फिर किसी भी शिप का अरेंजमेंट करते हैं या फिर बॉडी को डिजाइन करते हैं ताकि जो फ्रिक्शन हो वो कम से कम लगे फ्लूइड का, और हमारा जो बोट है या फिर शिप है वो प्रॉपर ढंग से चले उस पर्टिकुलर फ्लूइड मीडियम में। इसी तरह से एरोप्लेन को भी हम डिजाइन करते हैं आपके बॉट्स के शेप में, तो इट इज द स्ट्रीमलाइन शेप। इन साइंस गैस एंड लिक्विड आर कॉमनली नेम्ड एज आर नोन एज फ्लूइड। जब भी फ्लूइड की बात आए तो यू विल कंसीडर दैट फ्लूइड में बी गैस एंड लिक्विड बोथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू a fluid, the fluid exerts pressure and opposes the motion of object. This is called fluid friction. मतलब friction due to the fluid means gas and liquid is called fluid friction. And in fluid friction, when an object moves through a fluid, the fluid exerts pressure and opposes the motion of object. फ्लूइड क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा which opposes the motion of object and this is called fluid pressure, and the frictional force exerted by the fluid is also called drag. It is a special term that is drag means the frictional force exerted by the fluid is called drag. So it is all about your chapter friction. Thank you.